सो वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो कॉल है पूरा हमारा मैनेजमेंट कॉल है, और अपना पूरा इकोसिस्टम का कंप्लीट रोड मैप पूरा बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ से चीजें आगे जाने वाली है, जिसे काफी समय से हमें लोगों को इंतजार था। जैसे कि अब सब लोग जानते हैं कि पिछले 4 साल से पूरा इकोसिस्टम हमारा रन कर रहा है, और बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हुए, बट अब वापस सारी चीजें किस तरह से बन चुकी हैं और किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, इस सब का हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे आज रोड मैप आप लोग देखेंगे। मीटिंग सभी इसके लिए ओपन हो चुकी है, अब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। हमारा 8 बज के 8 मिनट हो गया है। हम आज के कॉल को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे जो फाउंडर्स हैं सभी, उनका प्रॉपर आप लोग स्वागत कीजिए। हमारे सबसे पहले हमारे साथ आने वाले हैं अमरदीप सर। अमरदीप सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, आ सारी रही कम्युनिटी से राजेश। रिक्वेस्ट है कि आप लोग को स्वागत कीजिए हमारे अमर सर का। आ रही आ रही आ रही राजेश, आ रही। जी सर, ओवर टू यू सर, अमर सर ओवर टू यू। थैंक यू राजेश, थैंक यू सो वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग सर। नमस्कार सभी को नमस्कार मेरा। काफी समय के बाद शायद हम लोग एक डायरेक्ट कम्युनिटी कॉल ले रहे हैं अभी। इसका एक मतलब पॉजिटिव ये है कि चीजें पॉजिटिव होने लगी हैं। चीजें मतलब रोड मैप के की तरफ बढ़ रही हैं। चीजें जिस दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में चीजें बढ़ने लगी हैं। और मतलब जो कम्युनिकेशन नीचे तक नहीं जा रहा था, तो एक ये शुरुआत की गई है कि आपसे हम डायरेक्ट संपर्क में आए, आपको सारी जानकारी दे कि एक्चुअली इकोसिस्टम में चल क्या रहा है, किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस दिशा में इसको ले जा रहे हैं। और जो उम्मीदें हैं लोगों की पिछले 4 साल से, जिस तरह से विश्वास के साथ लोग जुड़े हैं इस इकोसिस्टम के साथ में, उनका हक बनता है कि वो जाने कि ये इकोसिस्टम कहाँ किस दिशा में जा रहा है, और हम कैसे सब मिलकर इस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इन सारी कठिनाइयों से बाहर आ जाएंगे, ये पूरा यकीन है हमको। तो मैं मतलब सबसे जो एक चर्चा का विषय है पर्टिकुलरली इको स्टेपमेंट कम्युनिटी के बीच में, वो हमेशा अभी तक पिछले जनवरी के बाद से अगर टॉपिक रहा है, तो वो ये रहा है कि भाई इसके विड्रॉल्स का कैसा क्या हो रहा है, दिया नहीं गया है विड्रॉल्स, क्यों नहीं दिया है, किस तरह से दिया जाएगा भी या नहीं दिया जाएगा। काफी लोगों के मन में शंका है, शक है कि भाई काफी लोगों ने राइट ऑफ भी कर दिया है सीमेंट इको सिस्टम को। बट अभी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी एक ऐसी है जो इस इकोसिस्टम पर इस पर विश्वास करती है, हम पर विश्वास करती है पर्टिकुलरली। वो चाहते हैं कि वो जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हम बाउंस बैक कर पाएंगे। अभी जो परिस्थिति है मैं उसको बाउंस बैक नहीं बोलूंगा, बट बाउंस बैक न होते हुए भी ये एक छोटा सा कदम है उस राह की तरफ जहां पर हम सब अपनी उन चीजों को पूरा कर सके जो हमने एज ए सब्सक्राइबर, स्टेपइन के जो सब्सक्राइबर है उनसे हमारा कमिटमेंट रहा है। तो एक छोटा सा मैं आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, आपको गौर से इस सारी चीजों को देखना चाहिए, डाटा भी समझना चाहिए। आपसे कोई चीज मतलब छुपाई नहीं जा रही है। पहली बात तो ये है कि एक दुनिया में मैं समझ रहा हूँ इंडिया के अंदर में इतिहास में एक पहला ऐसा सिस्टम है क्रिप्टो को लेकर, जहां पर आपसे मतलब अच्छी परिस्थिति में भी आपके साथ इकोसिस्टम को चलाने वाले लोग आपके सामने रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। और मुश्किल हालात में, मुश्किल हालात में भी हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों के साथ में, आपके सामने रहे, आपको तथ्य दिखाए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि देखिए, मार्केट में क्रिप्टो को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी अगर हिस्ट्री निकाल के देखेंगे आप, जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग का काम हुआ हो, जहां पर एफिलिएशन का काम हुआ हो, बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमने सुने, जहां पर मतलब सक्सेस होने के बाद में मतलब 6 महीने साल भर ये बहुत हो गया, कंपनियां चली हैं। आज कई कंपनियों का अस्तित्व, ना तो अस्तित्व हमको पता है, ना हमको ये पता है कि हम किससे बात करें भाई, हमारा होगा क्या। हम जो एक विश्वास कर कर अगर आज जुड़े हैं आज यहाँ पर, तो हमारा क्या होगा। तो ये एक प्रामाणिक चीज है आप लोगों के सभी के लिए कि इकोसिस्टम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा।
चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो जाए, ये इकोसिस्टम कभी बंद होने वाला नहीं है। इस तरह से हम उसको फाउंडेशन से हमने इसको बनाया पिछले 4 साल में। अब ये स्वाभाविक है किसी भी बिजनेस के अंदर में कि चीजें ऊंच और नीच होती है किसी भी व्यवसाय के अंदर में। और हमारे लिए अच्छा है कि हमने भी एक बहुत बड़ा सबक सीखा है पिछली जो भी परिस्थितियां रही है हमारे लिए, और हम उन सारी गलतियों को या बोलिए जो भी हमने चीजें की है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर उसका विश्लेषण कर कर हमने अभी हम उस राह पर चले हैं कि हमारे लिए आने वाले दिनों में ऐसी कभी भी कोई परिस्थिति फिर ना हो। जो विश्वास आप लोगों का रहे वो हमेशा हमारे साथ बरकरार रहे, वो रिलेशन हमारा हमेशा हमेशा बना रहे, और हम एक ऐसी कम्युनिटी बनकर क्रिप्टो इंडस्ट्री में सामने आए जो इतिहास लिख सकती है। हमारे पास संख्या की कमी नहीं है, हमारे पास अभी कमी है तो मिसकम्युनिकेशन की, पूरी तरह से न समझने की सिस्टम को। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझना क्या है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, सिस्टम के पीछे जो लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। कंपनियां आएंगी जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस सिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में एक सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो कमिटेड है किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, तो आज उस सिस्टम के साथ में आप जुड़े हो। और हमारा भी सौभाग्य है कि आपने जो एक कॉन्फिडेंस हम लोगों को दिया है, जो विश्वास आप लोगों का हम पर रहा है इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी, मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करता हूं कि इसी विश्वास को बनाए रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी भी अफवाह पर आप न जाए, किसी भी ऐसी बात को न सुने, और उसका एक नेगेटिव डिस्कशन हमारी कम्युनिटी के अंदर में न करें। लोग अभी, मैं समझता हूँ आज ये मीटिंग के बाद में मैं चाहूंगा कि जितनी भी ग्रुप्स बनी है, जितनी भी आपने सोशल मीडिया के अंदर अपनी अपनी चर्चा की ग्रुप बनाई है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो सुन रहे हो यहाँ पर वो सारी चीजें पॉजिटिवली अपने ग्रुप में बताइए। कुछ पॉजिटिवनेस आपकी तरफ से हमको बहुत जरूरी है। आज आप लोगों का थोड़ा पॉजिटिवनेस, थोड़ी एनर्जी हमको मिल जाए तो चीजें बहुत जल्दी और बहुत कम समय में ये बदल सकती है और बदलेगी भी। तो मैं एक छोटा सा मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं जो पर्टिकुलरली है विड्रॉल को लेकर, कि भाई स्टेटमेंट का विड्रॉल हुआ है नहीं हुआ है। कोई बोलता है हो गया है, कोई बोलता नहीं हुआ है, किसी बोलता है कि भाई इसका हो गया सर, मेरा नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो चल रही है, उन सारी चीजों को आप विराम दीजिए। जो ऑफिशियल डाटा आपको दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करें। ये वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है। तो मैं अभी समय न गवाते हुए आपके साथ में एक फाइल, मतलब एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। राजेश जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? भी हाँ, दिखने लगे सर। यस सर। दिखने लगे ना? क्लियर। ओके, गुड यस। गुड गुड। देखिए, ये जो है, जो प्रेजेंटेशन है आपके सामने, ये एक पूरा जो स्टेटमेंट का विड्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अपडेट, ये अपडेट है आपका, मतलब ये मंथली अपडेट हो जाएगा। और अभी जो ये कब तक हुआ है, मतलब अक्टूबर 2025 से लेके मई 2026 तक का, मई 2026 तक का जो अपडेट है, ये विड्रॉल्स का अपडेट है। ये ऑफिशियल डाटा है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन अक्टूबर में जो हुआ था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 263, मतलब 2,63,000 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ये ग्राफ अगर देखेंगे आप, बढ़ते बढ़ते जाकर अप्रैल महीने में करीब करीब हमने 7.4 मिलियन टोकन्स का, इसमें कॉइन्स का हमने इसमें रिलीज किया है। अब अगर डेली एवरेज की अगर मैं बात करूं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, अप्रैल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 7 लाख, मतलब 7.49 मिलियन का हो चुका है। मैं ये जो डाटा बता रहा हूँ, ये सारी चीजें विड्रॉल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर डेली एवरेज जो ग्रोथ हो रहा है इसके अंदर में, यहाँ पर 52,000 से हमने स्टार्ट किया था, वहां पर जाके अब 3,24,000 कॉइन्स डेली, मतलब इसके अंदर में जा रहे हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेगेसी वैलेट के अंदर में बहुत पहले हो रहा है। सबसे पहले लेगेसी वैलेट, ये जो हुआ है लेगेसी वैलेट के अंदर में हुआ है, जिसमें फेज 1 और फेज 2 आता है। मंथली डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज जो हो रहा है, ये अक्टूबर 2025 से लेके मई 2026 तक की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? ये फिगर आपको दिख रहा है राजेश जी ठीक से? यस सर, क्लियर दिख रहा है। जी जी, थोड़ा इंटरेक्ट करना मेरी बातों को, तो ताकि मुझे लगेगा कि सब लोग सुन रहे हैं।
ठीक है। अब विड्रॉल अपडेट अगर देखेंगे, स्टेपमेंट 1.0 और 2.0 का जो विड्रॉल है, मतलब ये डेट वाइज, अगर आपने विड्रॉल डाला है, आपने विड्रॉल क्लेम किया है, आपने विड्रॉल डाल के काफी दिन हो गए हैं, आपको अगर नहीं मिला है, तो फेज 1 फेज 2 का जो विड्रॉल कंप्लीट हुआ है, ये विड्रॉल हुआ है 2 दिसंबर 2025 तक का। मतलब दिसंबर 2025 तक का जिन लोगों ने स्टेटमेंट 1.2 और 2.0 में अपना विड्रॉल लगाया है, वो सारे विड्रॉल्स हो चुके हैं। स्टेटमेंट 3 के अंदर में जहां पर अनंता से ज्वाइनिंग हुई थी, स्टेटमेंट 3.0 में जहां पर अनंता से ज्वाइनिंग हुई थी, उनके विड्रॉल 24 अप्रैल 2026 तक के हो चुके हैं। ठीक है। उसी तरह स्टेटमेंट के अंदर में जो एमएनडी से ज्वाइनिंग हुई थी, जो एमएनडी से ज्वाइनिंग हुई थी स्टेटमेंट 3.0 के अंदर में, वो डाटा जो है वो जो क्लियर हुआ है, विड्रॉल जिन्होंने डाला है, मतलब मैं डाटा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अगर नहीं डाला है तो शायद उनका विड्रॉल हम विड्रॉल अप्रूव नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने विड्रॉल डाला है, जिन लोगों ने विड्रॉल डाला है, उन लोगों से, उन लोगों का जो विड्रॉल है वो 1 नवंबर 2025 तक का क्लियर हो चुका है। मैं फिर रिपीट करूंगा यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1.0 एंड 2.0 2 दिसंबर तक हो चुका है, और स्टेटमेंट 3.0 अनंता से जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो 24 अप्रैल 2026 तक हो गया है। स्टेटमेंट 3.0 एमएनडी से जिसकी ज्वाइनिंग हुई है, वो आपका विड्रॉल हुआ है 1 नवंबर 2025 तक। अब ये कैसे होगा, मतलब इसका फ्यूचर रोड मैप क्या है? हमने एक सिस्टमेटिक सिस्टम बनाया है यहाँ पे। ये इस तरह से विड्रॉल होंगे हर महीना, मतलब महीने में 20 दिन जो है ये होंगे विड्रॉल 1.2 और 2.0 के, और ये पर डे होंगे 3 लाख टोकन कॉइन्स रिलीज होंगे। जिन लोगों ने भी विड्रॉल लगाया है, उनके विड्रॉल 20 दिन के अंदर में पर डे 3 लाख के हिसाब से 1.0 और 2.0 के विड्रॉल्स क्लियर होंगे। उसी तरह से महीने में 10 दिन जो लोगों ने एमएनडी से ज्वाइनिंग की है, जिन्होंने 3.0 की एमएनडी से, जिन्होंने 3.0 में ज्वाइनिंग की है एमएनडी लगाकर, उनका 10 दिन का होगा महीने में, मतलब 2 दिन होगा 1.0 और 2.0, तीसरे दिन होगा 3.0 का, फिर उसके बाद 1.0 2.0, फिर तीसरे दिन होगा 3.0 का। इस तरह से अगर देखेंगे आप, तो टोटल मिला के ये 30 दिन के अंदर में 20 दिन होगा 1.0 और 2.0 का, और एमएनडी ज्वाइनिंग वालों का होगा 3.0 का, वो 10 दिन होगा महीने के अंदर में। और लेकिन जिन्होंने 3.0 में सिर्फ अनंता से जिन्होंने ज्वाइनिंग लगाई है, उनकी डेली विड्रॉल्स, अनंता ज्वाइनिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेली विड्रॉल्स क्लियर हो गई है टिल डेट। अनंता से जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है उनके विड्रॉल्स रुके नहीं है, उनके विड्रॉल्स डेली जा रहे हैं, वो टिल डेट क्लियर हैं जहां तक भी विड्रॉल लगा हुआ है। अब इसका जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कैसे होगा हमारा एक्सपेंशन ऑफ, अब ये बढ़ेगी कैसे? ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 3 लाख दिख रहा है पर डे, या 3 लाख दिख रहा है पर डे 3.0 के अंदर में, अब ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा कब हमसे? अब जब हम अपने इकोसिस्टम पर काम करेंगे, इस इकोसिस्टम में लोग पार्टिसिपेट करेंगे, इस इकोसिस्टम के अंदर में लोग फिर से उसी उत्साह के साथ काम करेंगे, तो ये नंबर बढ़ जाएंगे। ये नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि कंपनी अभी जो विड्रॉल दे रही है, अभी आप लोगों को सभी को पता है कि हमने एनेक्सा का एक प्लान लॉन्च किया था, एलपी का हमने लॉन्च किया था, ओमायो का हमने प्लान लॉन्च किया था। तो यहाँ पर ये प्योरली कंपनी का एक रेवेन्यू मॉडल है, मतलब यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी कर क्या रही है? रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी मार्केट के अंदर में जो सप्लाई अभी तक है उस सप्लाई को बढ़ने नहीं दे रही है। कंपनी डेली डेली बेसिस पे ये टोकन खरीद रही है, कॉइन खरीद रही है, जो रेवेन्यू कंपनी को आ रहा है आज की तारीख में, और उसी टोकन को हम मार्केट में फिर रिलीज कर रहे हैं, ताकि सप्लाई ज्यादा और न बढ़े। अभी सप्लाई रुकी हुई है एक तरह से, लेकिन जिस तरह से हमारी कैपेसिटी, जिस तरह से यहाँ पर इनफ्लो होगा एनेक्सा के अंदर होगा, अभी एनेक्सा अनंता एक्सचेंज जो हमारा हो रहा है, उस जगह पर जब रेवेन्यू और जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सारी चीजें रेवेन्यू मॉडल है हमारे। अब ये रेवेन्यू मॉडल जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, ये कैपेसिटी, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब बाइंग कैपेसिटी का मतलब ये है, अगर मार्केट में देखिए एक्सचेंज में लोग बाइंग करना चालू करेंगे आज की तारीख में, भले ही कम्युनिटी
आज टोकन नहीं खरीद रही है। आज जिसको भी टोकन दिया जा रहा है वो टोकन को अकेले वो मार्केट में सेल करने आ रहे हैं, जिस भी रेट को 0.009 सेंट में भी लोग टोकन बेच रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आज खरीदने वाला सिर्फ कौन है? ये इकोसिस्टम है, अनंता इकोसिस्टम इसको खरीद रहा है। लेकिन एक बार जब हम कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, हम जब ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जो रेट का हम ग्रोथ देखना चाह रहे हैं वो धीरे 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 ऊपर आ जाएगा। अब एक बार जब अपट्रेंड दिखने लग जाएगा तो हमारे साथ हम जो इकोसिस्टम वाले आज इसको खरीदने लग जाएंगे, हो सकता है लोगों का सेंटिमेंट भी इसके साथ में बदल जाए और लोग भी इसको एसेट मानकर अपने पास खरीद कर रखने लग जाए। जब सब लोग मिलकर इसको खरीदने लग जाएंगे तो रेट अपने आप, जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हम आस लगा के बैठे हैं कि ये फिर उसी शिखर तक जाए, वो संभव है। तो ये जो चीजें हैं, ये इस तरह से फास्ट ग्रोथ हो सकता है इकोसिस्टम का। अगर ग्रोथ देखेंगे हमको, तो देखिए हायर लिक्विडिटी फ्लो हमारे को चाहिए इसके अंदर में। इकोसिस्टम को एक्सपैंड करना चाहिए। इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि हमको और सारे यूज केसेस मार्केट में लाने पड़ेंगी, हाई लिक्विडिटी फ्लो लानी पड़ेगी। हाई लिक्विडिटी फ्लो का मतलब ये है कि जो हमारा जैसा एक्सचेंज हो रहा है वहां पे एलपी के अंदर में बहुत लोग जल्द से जल्द पार्टिसिपेट करे। इससे होगा क्या? फास्ट विड्रॉल होगा और एक स्ट्रॉन्ग यूजर पार्टिसिपेशन हो जाएगा। जब सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी ना, हमारे मन के अंदर में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आज भरी हुई है, जितनी भी अफवाहों पर हम आज भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि जब नेगेटिव माइंड होता है तो हम सिर्फ सारी चीजें अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। चाहे कोई उजाला बताने की कोशिश करे आपको, या रास्ता बता रहा, आप रास्ता भटके और रास्ता भटक बताने की कोशिश करे, तो वो आपको उस समय पर, उस टाइम पर आपको ये बातें मतलब ध्यान में नहीं होती है, मतलब उसको हम आप पॉजिटिवली नहीं लेते हो। लेकिन चीजें जब बदलने लग जाएगी, मेरी पूरी उम्मीद है कि चीजें 100% बदलेगी। और ये जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं, और ये भी मैं बताऊंगा कि आपको एवरी मंथ, मोस्टली हम कोशिश करेंगे एवरी मंथ में, तो कम से कम क्वार्टरली आपको ये सारा डाटा ऑफिशियली हम आपको दिखा देंगे। अब इस डाटा दिखाने के बाद में अब कोई हमसे ये सवाल नहीं करे कि इसका विड्रॉल होगा या बुरा नहीं हुआ। अगर किसी का भी नहीं होता है तो आप अपने जो जो डेट्स मैंने बताई है, उस डेट्स में अगर आपका विड्रॉल कहीं नहीं हुआ है, गलती से अगर कभी एक आधा मिस हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो सारे लोग जो भी है वो हमको बताए कि किसका नहीं हुआ है। अपने अपने अपलाइन से बात करें, उनको दे, अपना आईडी दे कि मेरा नहीं हुआ है, या अपने स्क्रीनशॉट उनको दे। तो ताकि हम कोशिश करेंगे अगर गलती से कोई छूट भी गया है तो हम उसको जिस जिस तारीख का सबका हुआ है उस तारीख तक का हम सब लोगों का उसमें क्लैरिटी दे देंगे। मेरी तरफ से आज जो मुझे प्रेजेंट करना था, यही डाटा आप लोगों को प्रेजेंट करना था। एक बहुत बड़ी मतलब जिम्मेदारी के साथ हम लोग बहुत उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे हैं कि वो हम फिर खुशहाल दिन बहुत जल्द ही देखेंगे। बट सवाल यही है कि जितना आप लोग विश्वास करोगे, जितना आप लोग हमारे हेलो। साथ कदम से कदम मिला के चलोगे, मैं समझता हूं उतना जल्दी हम इससे पार होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस कम्युनिटी का जिन्होंने हम पर भरोसा किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये थैंक यू सो मच भरोसा सर। आपका हमेशा कायम रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश। थैंक थैंक यू सो मच सर। पूरी कम्युनिटी के सर तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। विड्रॉल को लेकर जो भी एक भ्रांतियां थी लोगों के दिमाग में कि विड्रॉल कभी नहीं आएगा, कंपनी हो गया है, तो आप सिस्टम को समझ सकते हैं कि रेगुलर विड्रॉल सब शुरू हो गया है। और डेट वाइज क्लियरिटी मिल रही है, मतलब जिस डेट तक क्लियर हो रहा है। नो डाउट इतना बड़ा है तो वो एक साथ क्लियर होना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी और डेफिनेटली क्लियर होंगी। विजन हम लोग लॉन्ग टर्म था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। तो थैंक यू अमर सर, एक्सीलेंट, आपने थोड़ा एकदम लोगों को क्लियर किया विड्रॉल को लेकर के। सो पूरी कम्युनिटी एक बार धन्यवाद आपका फिर से। अब हम थैंक यू, आगे थैंक यू। बढ़ते हैं यहाँ से अनंत कॉइन को लेकर के। अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, और उसको लेकर के हमारे साथ में अपने जो मेंटर हैं संदीप गुप्ता सर, वो पूरा डिटेल क्लियरली देने वाले हैं अनंत कॉइन को लेकर के। तो संदीप सर, मेरी वॉइस आ रही हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और मैं पूरी कम्युनिटी से चाहूंगा कि संदीप सर का स्वागत करें। थैंक यू राजेश जी। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और थैंक यू अमरदीप सर, आपने आज काफ़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट हम सबके बीच में रखा है। और जैसा अभी सर ने डेटा शो किया
तो किसी भी सेगमेंट में जो मैं देख पा रहा था, 3 सेगमेंट सर ने बताए, 1.0 2.0 एक हो गया, दूसरा 3.0 में वो लोग जिन्होंने एमएनटी से कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, और एक वो जिन्होंने अनंत कॉइन के आने के बाद अनंत कॉइन के थ्रू किया था। तो जो सबसे पीछे चल रहा है वो कहीं ना कहीं 3.0 का हमने देखा है यहाँ पे, कि नवंबर के बाद की पेंडिंग्स हैं इधर विड्रॉल्स। तो अगर अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक के विड्रॉल्स पेंडिंग है 3.0 में। 1.0 2.0 का अगर दिसंबर तक आ गया है तो मेरे ख्याल से इधर 4 महीने से उसकी भी कुछ पेंडिंग है। ठीक है। और 3.0 एमएनटी से अनंता से जो आईडी लगे थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं, हफ्ते 10 दिन ही पीछे चल रहे हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए स्टेटमेंट में एक बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत लोगों के सपने पूरे हुए, बहुत लोगों ने सपने देखे यहाँ पे। और फिर जब चैलेंजेस भी आए तो उसी लेवल पे चैलेंजेस भी आए हैं। ठीक है। बट अच्छी बात यह है कि अगर इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी सिर्फ 6 महीने विड्रॉल डिले हैं अगर, तो मैं समझता हूँ कि हम जो बड़े ड्रीम्स के साथ इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं उसमें बहुत मायने नहीं रखता है कि 6 महीने डिले हो गया है। मायने तब रखता है जब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है। आज भी उम्मीदें जिंदा हैं, आज भी लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हैं, आज भी पूरा इकोसिस्टम अपने रोड मैप पे चल रहा है। बस यही अंतर है कि कुछ महीने हम पीछे चल रहे हैं शायद अपने विजन से, अपने जो गोल सेट किया गया था उससे। बट ये मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों का अगर ऐसा ही सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली वो जो गैप है 4 महीने 5 महीने 6 महीने का, वो आने वाले 4-6 महीने में डेफिनेटली फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है। तो अभी राजेश सर ने जैसा कहा कि ये टोकन की यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगी, अनंत कॉइन की यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगी, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा यूज केस तो है अनेक्सा, जो पिछले 2 महीने से ऑलरेडी लाइव हो चुका है, और अनेक्सा के माध्यम से एक कहीं ना कहीं बड़ा नंबर्स जो है टोकन का यूटिलाइज होना चालू भी हो चुका है। हालांकि अभी ये वो नंबर नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म अनेक्सा की जो एक कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जस्ट ये बिगनिंग है, एक शुरुआत है। और जैसे जैसे यहाँ पे बिजनेस फ्लो ग्रो करेगा उस तरीके से ये जो डेली विड्रॉल लिमिट है शायद वो 3 लाख से 4 लाख 5 लाख फिर 10 लाख तक भी जाएगा, उससे भी आगे जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप सभी लोगों को पता है कि एनेक्सा जब से लाइव हुआ है बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, और अभी बहुत टाइम भी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अपनी एक पोजीशन बनाने में, एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने में कुछ समय लगता है, 6 महीने साल भर। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपके जो विड्रॉल्स के फ्लो भी हैं आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो टोकन आएंगे विड्रॉल्स में इनका यूटिलाइजेशन क्या है। तो मैनेजमेंट ने और लीडर्स ने मिलके कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसके आधार पे ये तय हुआ है कि अब एक बार फिर से डेलीगेशन का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठीक है। जितने भी ऐसे यूजर हैं जिन्होंने टोकन विड्रॉल्स अभी नहीं लिया है, चाहे वो फेज 1 के हों या फेज 2 के हों या फेज 3 के हों, ठीक है, आने वाले कुछ ही दिनों में इस पे काम चल रहा है। आपको एक फीचर्स मिलेगा जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली अपने टोकन को वापस ब्लॉकचेन डेलीगेशन प्रोग्राम में डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास 2 चॉइस हो गए कि आप या तो विड्रॉल लगा के आप अपने टोकन के विड्रॉल्स ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन हो गया कि अभी अगर आप विड्रॉल्स नहीं लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं लगता है कि भाई अभी प्राइस कम है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब प्राइस ग्रो करेगा तब हमें अपने टोकन सेल करने हैं, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे, तो हम चाहें तो अपने टोकन को वापस डेलीगेट कर सकते हैं ब्लॉकचेन प्रोग्राम में। इससे सप्लाई भी कंट्रोल होगा और कहीं ना कहीं प्राइस ग्रो करने में भी इकोसिस्टम के लिए एक हेल्प होगा। और लॉन्ग टर्म में जब आप वहां से विड्रॉल लेंगे तो वो टाइम तक आपके टोकन की वैल्यू भी आई थिंक कि थोड़ा बढ़ चुका होगा। तो जो डेलीगेशन का आपको जो एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है उसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर डायरेक्ट आप अपने टोकन का डेलीगेशन करेंगे तो 2 साल के लिए वहां पे वो लॉक रहेगा। ठीक है। और 2 साल के बाद आप एक वेस्टिंग शेड्यूल में
धीरे धीरे करके आप अपने टोकन वहां से रिलीज कर लेंगे, विड्रॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि एक बार डेलीगेशन में आपका टोकन चला गया तो फिर वो आपका डायरेक्टली जो है पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से विड्रॉल चालू होता है। जब भी वो विड्रॉल होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है मैनेजमेंट का, ये वो अप्रूव करने वाला सिस्टम नहीं रह जाता है। मतलब आप जब चाहें तब वहां से फिर आप अपने टोकन विड्रॉल्स कर सकते हैं। तो ये एक चॉइस है आपके पास। जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि आज मैं टोकन ना सेल करके कुछ टाइम के लिए मैं इसको होल्ड कर लूं और उसका कुछ रिवॉर्ड्स भी मुझे मिलते रहे, तो आपके पास एक चॉइस ये है कि आप अपने टोकन्स को विड्रॉल्स की जगह पे आप सीधा डेलीगेट में लगा सकते हैं, और जो भी ब्लॉकचेन से रिवॉर्ड जनरेट हो रहे हैं डेलीगेटर को जो रिवॉर्ड जाते हैं उसमें आपका भी रिवॉर्ड जनरेट होना चालू हो जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक और फीचर्स जो बहुत जल्द आने वाला है वो है स्टेटमेंट 4.0। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि स्टेटमेंट 4.0 पे भी काम चालू हो चुका है। नेक्स्ट क्वार्टर में वो भी आपके सामने लाइव हो जाएगा स्टेटमेंट 4.0, जिसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि जितने भी वर्चुअल टोकन आपके स्टेटमेंट में ऐसे टोकन पड़े हैं जिनका विड्रॉल नहीं हो पाया है, उन टोकन का एक बहुत बड़े लेवल पे वहां पे यूटिलाइजेशन होने वाला है। उसके माध्यम से आप मल्टीपल तरीके से वहां पे अर्निंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए एक सेपरेट सेशन होगा जिसमें आपको पूरा ये डिटेल बताया जाएगा कि 4 पॉइंट के फीचर्स क्या क्या है, क्योंकि ये एक लंबा सेशन है। और उसमें किस तरीके से आप अपने वर्चुअल टोकन का यूटिलाइज कर सकते हैं, और वहां पे किस तरीके से आप अपना एक अलग ही वो जो भी वर्चुअल टोकन है उसके माध्यम से एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर के एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। बट अभी जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो टोटली इंगेज है एक्सचेंज के डेवलपमेंट पे। जो आप सबको शायद पता होगा कि अभी 19 मई को जो अनंता एक्सचेंज लाइव होने जा रहा है उसका डेट बहुत नजदीक है, तो पूरी टीम उसके ऊपर वर्किंग कर रही है। एक बार ये लाइव हो जाए देन 4.0 स्टेटमेंट के भी ऊपर काम चालू हो जाएगा, और एक आध क्वार्टर के अंदर वो कंप्लीट होकर के आपके सामने लाइव हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी आपके पास वापस से मल्टीपल ऑप्शन है। आपको विड्रॉल का डेटा वीकली बेसिस पे अपडेट मिलेगा डेट वाइज। जैसे अभी सर ने बताया कि 1.0 2.0 के इस डेट तक क्लियर है। नेक्स्ट वीक में जब आप डेटा देखेंगे तो वो कुछ दिन आगे निकल चुका होगा, यानी उतने दिन का विड्रॉल और क्लियर हो चुके होंगे। सेम 3.0 के अगर हम देख रहे हैं कि नवंबर तक का क्लियर है या 1 नवंबर तक क्लियर है, तो नेक्स्ट अपडेट जब आएगा तो हो सकता है वो 1 की जगह 10 नवंबर तक क्लियर हो, 15 नवंबर तक क्लियर हो। इस तरीके के बीच बीच में आपको अपडेट्स आते रहेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर डेट में जिन्होंने भी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट किया होगा उनके टोकन विड्रॉल्स होने चालू हो गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास विड्रॉल्स का है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि जैसे ही आपके पास ये डेलीगेशन वाला ऑप्शन आएगा तो जितने भी ऐसे लोग होंगे जिनको डेलीगेट करना होगा वो डेलीगेट भी कर सकते हैं अपने टोकन को। और इसके कुछ दिन बाद फिर आपको 4.0 के माध्यम से भी अपने टोकन को यहाँ पे इंगेज करने का एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोग उसके माध्यम से भी यहाँ पे एक बेनिफिट बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि चूंकि जो सप्लाई है एक बड़ा सप्लाई है स्टेटमेंट के माध्यम से, जो आने वाले कुछ महीनों में या साल में मार्केट में जो आना है, मैनेजमेंट ये चाहती है कि इसको मल्टीपल तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करे। जिसका जो चॉइस है, जिस तरीके से वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है जहां पे आप अपने टोकन को इंगेज कर सकते हैं। इससे मार्केट में सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा, जिससे प्राइस भी काफी अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो ये तो ऑप्शन है। और इसके बाद यूटिलाइजेशन की बात अगर करें सबसे बड़ा यूज केस के रूप में, तो वो आज के डेट में हमारे पास एनेक्सा का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अभी हो सकता है आगे जो सर आएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एनेक्सा आज एक बहुत बड़े लेवल पे अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। किस तरीके से आने वाले कुछ महीनों में एनेक्सा के माध्यम से एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो सकती है, जिसके वजह से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से अनंत कॉइन की प्राइस उस ऊंचाई पे पहुंचे जहां पे हम लोग देखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फिजिबल है। ठीक है, बस समय की बात है कि शायद वो वहां तक पहुंचने में हमें 1 क्वार्टर लगे, 2 क्वार्टर लगे, या जो भी समय लगे। ये डिपेंड करता है हम सबके ऊपर, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि हम कितना भरोसा करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और कितना पार्टिसिपेट करते हैं। उस आधार पे कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं आज सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यूनिटी बनाए रखें, ठीक है, और भरोसा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज
विश्वास ही होता है, और मुझे विश्वास है कि हमारी कम्युनिटी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी कम्युनिटी तो अभी शुरू हुई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलके बिल्ड करते हैं। ठीक है, मेरे साइड थैंक यू से इतना सर। ही अपडेट था। और राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जिस तरह से एक इनोवेशन, नई नई चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं और चीज़ों को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ की जाती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ या पूरी कम्युनिटी उम्मीद करती है कि आगे बेहतर होगा इस मामले में और लोगों को प्रॉपर ग्रोथ मिलेगी इसमें। अब आगे हमारे साथ में है प्रमोद सर, और प्रमोद सर हमें पूरा अनेक्सा के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो पूरा हमारे इकोसिस्टम की जान है आज की डेट में, और किस तरह से पूरे इकोसिस्टम को मजबूती देता है। तो प्रमोद सर की मैं चाहूंगा सभी लोग स्वागत करें। प्रमोद सर, मेरी वॉइस आ रही है तो ओवर टू यू। मैं पूरी कम्युनिटी से बोलूंगा कि प्लीज प्रमोद सर का स्वागत कीजिए। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू संदीप थैंक सर, थैंक यू अमरदीप सर। और थैंक आप यू सो मच सभी सर, को मेरा थैंक प्यार वेलकम सर से आपका। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हुए करीब करीब आज 5 साल हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद 6 महीना बिताए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साल भर बिताए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 साल बिताए होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डे वन से हमारे साथ हैं। और हर पड़ाव में हम हर तरह के समय जैसा जैसा बीतते गया उसके हिसाब से हर बार हमारे पड़ाव बदले हैं। और वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस भी हुए हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन भी हुए हैं। कभी सफलता मिली, कभी नहीं मिली है। और बोला जाता है ना कि सफलता इतनी आसान नहीं है, सफलता समय मांगता है। जब आप कोई बड़ी चीज बिल्ड कर रहे हो, आपके जब सपने बड़े हों, क्योंकि हमने वो सपना देखा जो शायद हमारे खानदान में या हमारे आसपास में या जान पहचान में किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये इतना आसान तो नहीं होगा ये सफर जाहिर सी बात है कि कीमत मांगेगी। सफलता कीमत मांगती है, वैसी ही कीमत मांगेगी। और हम सब वो कीमत चुका रहे हैं, हम सब अच्छी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी हैं। आज हम बात करेंगे अनेक्सा के बारे में। अनेक्सा से बात करने से पहले मैं एक बार बात करना चाहूंगा कॉइन के बारे में। आप सभी ने कई बार मेरे ट्रेनिंग अटेंड किए होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी कॉइन की वैल्यूएशन जो है डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड कितनी है। और ये आप सभी लोग जानते हैं अगर इस मार्केट में है तो, क्योंकि पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। और मार्केट में 30 मार्च 2023 को ये हमारा मेंटी टोकन फर्स्ट टाइम लिस्ट हुआ था कॉइन स्टोर पे। तब से लेकर के एक पड़ाव ऐसा गया कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही देखने को मिला। और एक पड़ाव ऐसा भी आया कि मार्केट में डाउनफॉल भी आया, जो अभी तक हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि डिमांड। तब प्लेटफॉर्म के पास ऐसी सिस्टम चीजें तैयार थी जो उसके डिमांड को क्रिएट कर पा रहे थे। कम्युनिटी ही राजा है, कम्युनिटी ने जैसा उसको अपना लिया, तो जैसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज की वैल्यू, क्योंकि कम्युनिटी ने उसको मान लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्शन का खेल है। और साथ ही साथ बाजार का ही फर्क पड़ता है कि बाजार में किस लेवल के सिनेरियो चल रहे हैं, सिचुएशन कैसी चल रही है। और जब भी हाइप होता है तो लोग उसकी डिमांड के बारे में बात करते हैं, जब भी डाउनफॉल आता है तो लोग शायद उसको क्विट करने का सोचते हैं। तो प्लेटफॉर्म को या इस कॉइन की यूटिलाइजेशन को लेकर के हम सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे थे, जो पिछला जो समय बीता उसमें, कि एक ऐसा बेस तैयार किया जाए जिस बेस पे पूरी स्ट्रक्चर बिल्ड हो सके और सबसे इनिशियल फेज पे उस कॉइन की डिमांड बनाई जा सके। और वो प्लेटफॉर्म है आपका अनेक्सा, जो कि आज के डेट में अनंत कॉइन का सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट करता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है अनंत कॉइन की। जब आप अनेक्सा प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या वहां पे जो वर्किंग होती है, तो सबसे पहला यूटिलाइजेशन अनंत कॉइन का आता है कि जो विड्रॉल फीस है, वो विड्रॉल फीस अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 5-10% से लेकर के 5% का, तो वहां पे आपको अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन होता है कि जो भी आपके विड्रॉल हैं उस विड्रॉल का अगर 5% वैल्यू का अनंत कॉइन पे करते हैं तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलता है। कोई $100 का विड्रॉल ले रहा है, कोई $50 का ले रहा है, कोई $1000 का ले रहा है, कोई $20 का ले रहा है। लेकिन सब के सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग विड्रॉल ले रहे हैं। और उस टाइम पे वो लोग अनंत कॉइन की बाइंग भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से वहां पे अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और वही अनंत कॉइन को यूटिलाइज करके अपने विड्रॉल को कंप्लीट कर पा रहे हैं।
जिनको अपनी कैपिंग बढ़ाना है वो लोग भी अपना आनंद कॉइन का यूटिलाइज करके बढ़ा रहे हैं, कि जिनको $500 से लेकर के पर डे का $1000 का कैपिंग चाहिए तो वो लोग भी आनंद कॉइन का यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ जिनको अपने रिवॉर्ड को बढ़ाने हैं, जैसे कि अभी आपका अर्ली एक्सेस चल रहा है और अर्ली एक्सेस में जो आपका रिवॉर्ड का मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड है अभी आपका 6.25% बेसिक का। साथ ही साथ आपको अगर उसी 6.25% को 7.25% तक का बढ़ाना, यानी कि 1% का अगर इजाफा चाहिए, तो वहां पे आप अपने जो भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप बनते हैं, उसका 40% का भी आपको आनंद कॉइन फ्रीज करने होते हैं। तो अपने आप में ये भी एक डिमांड है। साथ ही साथ हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर $25 का आनंद कॉइन के लिक्विडिटी पे पुट होता है, जो कि अलग अलग टाइम पे सब्सक्रिप्शन लोग परचेस कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे लिक्विडिटी में पुट हो रही है, जो कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से मेक कर रहा है। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आनंद कॉइन का मल्टीपल यूटिलाइजेशन है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। आज के डेट में पूरे एंटायर इकोसिस्टम पे, एंटायर अनेक्सा प्लेटफॉर्म पे 500 प्लस लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और उन 500 प्लस लोगों के माध्यम से सबसे पहला तो $25 का आनंद कॉइन की लिक्विडिटी आया। उन्हीं 500 लोगों ने जो जो विड्रॉल ले रहे हैं उसका भी आनंद कॉइन का फी पे कर रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो अपने रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए आनंद कॉइन की फ्रीजिंग किए हुए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो आनंद कॉइन को सर्विस मतलब अपने $500 की जो कैपिंग है उसको $1000 की कैपिंग करने के लिए वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, मतलब अपने आप में आनंद कॉइन की फी पे कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी एलपीस हैं जो एलपी प्रोवाइड किए हैं वो लोग भी जब अपना विड्रॉल निकाल रहे हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपना आनंद कॉइन में फी पे कर रहे हैं और वही लिक्विडिटी प्रोवाइडर अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए भी आनंद कॉइन का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे यूजर मल्टीपल तरीके से आनंद कॉइन की बाइंग करने वाला है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी पेंडिंग है। लेकिन अच्छा चीज ये है कि इस समय पे 500 से ज्यादा लोगों की आज एक टीम बन चुकी है। उन 500 लोगों के माध्यम से एक अच्छी वर्किंग हो रही है और उन 500 लोगों के माध्यम से भी मल्टीपल लोगों को भी इनविटेशन जा रहा है जो लोग काम कर रहे हैं। और इसी पे चार चांद तब तक जाता है जब आपका एक्सचेंज लाइव होने वाला है, ठीक आज से 7 से 8 दिन बाद। और जो अर्ली एक्सेस का जो टाइम आपको मिला हुआ है, ये अर्ली एक्सेस भी आपका 7 से 8 दिन ही है। जिस टाइम पे अनंत एक्सचेंज आपका लाइव हो जाएगा, उसी टाइम से लाइव होने के जस्ट तुरंत बाद ही आपका ये अर्ली एक्सेस क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको अर्ली एक्सेस की कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। फिर ये आपके पूरे बेसिक पे 2% से लेकर 3%, 4%, 5%, 6% पे घूमना शुरू कर देगा, जो कि आज के डेट में बेसिक ही आपका 6.25% का है, जो कि आपको साल भर मिलने वाले हैं। अभी अर्ली एक्सेस में जितने लोग एंट्री कर रहे हैं वो तो बेनिफिट ले ही रहे हैं। उनके माध्यम से उसके जो अपलाइन है, जिनको आरओआई का आरओआई भी मिलता है, वो लोग भी अनंत कॉइन का और इस हायर परसेंटेज का बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन हम लोग निकाला हुआ है कि इस चीज को, क्योंकि नेटवर्क का मार्केटिंग है, नेटवर्क का मार्केटिंग नंबर का गेम है, और जितना ज्यादा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज्यादा हम नंबर अचीव कर पाएंगे और उतनी ही ज्यादा हम लिक्विडिटी बिल्ड कर पाएंगे। तो 500 लोगों के माध्यम से अगर पूरे महीने भर में भी अगर सिर्फ 2 सेल भी होता है, कुछ लोग ज्यादा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक एवरेज भी निकालते हैं कि पूरे महीने भर में 1 डे 1 प्लान भी अगर काउंट होता है, जो हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जो जो वर्किंग कर रहे हैं उनके माध्यम से, तो भी महीने के कम से कम 1000 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन सोल्ड आउट होते हैं। और उन 1000 के माध्यम से अगर $25 की भी लिक्विडिटी आती है तो महीने का $25,000 की लिक्विडिटी आती है। और उन 1000 लोगों के माध्यम से फीस अगर $10 की भी अगर कोई फी पे करता है आनंद कॉइन पे, तो $10,000 का लिक्विडिटी फी पे होता है वहां पे। उन्हीं 1000 लोगों के माध्यम से अगर 100 लोग भी $250 का अगर आप फ्रीजिंग करते हैं या फिर फी पे करते हैं या फिर आपका अपने कैपिंग बढ़ाते हैं, तो कम से कम वहां से $25,000 की और लिक्विडिटी आती है। तो महीने का कम से कम इन सारी चीजों के माध्यम से आने वाले 1.5 से 2 महीने में एक बड़ी लिक्विडिटी बिल्ड की जा सकती है, जो कि $1,00,000 के आसपास होगी। तो सबसे पहला चीज ये था कि प्लेटफॉर्म ने आपके एसेट को आपको देने के लिए एक रास्ता चुना, जो कि आपको अमर सर ने बताया कि आपके ये एसेट आपके हाथ में हो, आप खुद मार्केट को देख करके चुनाव कर सकें कि मुझे किस प्राइस पे बेचना है, कितना होल्ड करना है, कितना सोल्ड करना है, ये आप खुद चुनाव कर सके, आप खुद देख सकें।
तो सबसे पहला कोशिश यही किया जा रहा है कि आपके एसेट आपके हाथ में हो और एक साथ ना दे करके उसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप रिलीज किया जा रहा है, ताकि मार्केट का मोमेंटम भी खराब ना हो। क्योंकि अगर एक तरफ से रिलीज हो रहे हैं तो एक तरफ से बाइंग कैपेसिटी भी हम बिल्ड कर रहे हैं, जो कि यूजर के माध्यम से भी है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी है। साथ ही साथ दूसरा फोकस है कि किसी भी तरीके से उस कॉइन की वैल्यूएशन पे हम काम करें, जो कि अनेक्सा अपने आप में भरपूर है। और अनेक्सा के साथ साथ अभी आपका एक नई यूटिलिटी और एक बहुत बड़ा यूज केस जो कि इस पूरे मार्केट की रीढ़ की हड्डी है, वो है आपका अनंत एक्सचेंज, जो कि आपके हमने 8 दिन बाद लाइव होने वाला है। लंबा समय है, लंबा टाइम फ्रेम लगेंगे, लेकिन ये है कि पहले आपके पास बेस नहीं था, हमारे पास बेस नहीं था। आज हम सब ने मिल करके पेशेंस के साथ एक बेस क्रिएट कर लिए, जिसके माध्यम से हम एक बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं और उसी रेवेन्यू से इस सारे पॉइंट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होने वाली है। मैं चाहूंगा कि बस पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अपना चुनाव रखें, अपना मार्केट पे आप खुद ध्यान रखें और उसके हिसाब से फिर अपना खुद चुनाव रखें कि कब आपको मार्केट से सोल्ड करना है या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ध्यान से सुने उसके लिए। हेलो यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर सर। जी सर, अनेक्सा के लेकर सर थोड़ा सा एक और हम आगे मीटिंग करवाना चाहेंगे पीपीटी के साथ माध्यम से, क्योंकि थोड़ा सा अनेक्सा के लिए क्लियरली सर, अनेक्सा के जी लिए सर एक डेडिकेटेड मीटिंग रहेगी, जिसमें मॉर्निंग अपना टेक्निकल कॉल रहेगा और उसको हम 2 दिन बाद रखते हैं, ताकि आप सब लोग वहां पे रख सके। उसका भी एक कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह से आपके ग्रोथ होने वाले हैं। मॉर्निंग 8 बजे हम लोग उसको रखते हैं, जिसमें आप लोग सभी लोग आइए और अपने लोगों को भी इनवाइट कीजिए। उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है सर। ओके, सब थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ में जो हमारा एक प्रोजेक्ट दिसंबर में लॉन्च हुआ था, ओम एआई, हमारे साथ वीरेश जी हैं। वीरेश जी, मैं चाहूंगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज ओम एआई के बारे में थोड़ा सा डायरेक्शन दे, तो किस तरह से वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो मैं कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे वीरेश जी को आप स्वागत करिए। वीरेश जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी जी सर, आवाज़। बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू हमारी पूरी सो इंटायर मच कम्युनिटी में। राजेश जी इनवाइट करने के लिए। और इतने सारे हार्ट्स, थम्स, सभी चीज़ें देख करके मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने सारे लोग इतना अप्रिशिएशन कर रहे हैं। इतने सारे मतलब इतने सारे लोग हमारे साथ आज भी खड़े हुए हैं और सभी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और तो आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। और रही बात ओम एआई की, तो ओम एआई जैसे कि हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया है ओम एआई को लेकर के, विच इज़ द टेक्नोलॉजी जो कि ट्रेडिंग एजेंट की तरह है, जो कि आर्टिफिशियल एजेंट है, जिसके जिसके अपने मतलब अपना ब्रेन होगा और वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज के थ्रू रन होगा। मेन एजेंट काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज एजेंट के थ्रू वो रन होता है। तो एक समय पहले हमने ओमियाई को रिलीज किया, जो कि आज से 3 महीने पहले था, जिसमें अर्ली एक्सेस भी मतलब अर्ली एक्सेस भी इंक्लूडेड था। 3 या 4 महीने हो गए उसको, तो अर्ली एक्सेस भी इंक्लूडेड था। और इस अर्ली एक्सेस को रिलीज ही हमने किया था ताकि हम उन फंड्स के साथ में ट्रेड करके उस ब्रेन को प्रॉपरली बिल्ड कर पाएं, जो कि हमने सक्सेसफुली एट द एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को रन करके अभी आज की डेट में चेक भी कर लिया है। और सबसे अच्छी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में इंटरनली डिस्कशन हुआ, उसके साथ में जो हमने बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिसीजन पे आकर के अटक जाती थी, और जो कम्युनिटी है वो दो वर्जन पे बट जाती थी, चाहे वो ओमआई हो चाहे एनेक्सा हो, because Alexa is the core product of measurement actually। तो उस डायरेक्शन को हमने अंडरस्टैंड किया कि कम्युनिटी किस तरफ ज़्यादा मूव करती है। तो हमने ये जाना कि Alexa इज दी प्रायोरिटी प्लेस। तो टेक्नोलॉजी इज द बे, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो बेस है कहीं ना कहीं। तो जैसे हमने बोला कि जो एजेंट्स बिल्ड हुए और उनके साथ में जो एजेंट्स की जो स्ट्रेटेजीज बिल्ड हुई हैं,
तो उन स्ट्रेटजीज के ऊपर काफी लंबा काम किया गया और काफी सारे फंड्स ट्रेड किए गए, और उस ब्रेन को, जो ब्रेन हम बोल रहे थे जिसको हम मेन एजेंट बोल रहे हैं, और मेन एजेंट के जो सब एजेंट्स हैं, उन सब एजेंट्स का भी एक परफॉर्मिंग एसेट और उन पे भी जो भी अपग्रेड्स लाने थे वो हमने लाए हैं। और अब ये सारे एजेंट्स जो हमने बोला था कि हम इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इसको लेकर के आएंगे। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो ये है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल ये था कि लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजीज चूज करके, उन स्ट्रेटजीज को सब्सक्राइब करके अपने अकाउंट पे पोर्टफोलियो के तहत किसी और, मतलब किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो ट्रेड कर पाएंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मतलब जो हम हैं वो अहेड हैं अपने खुद के एक्सचेंज की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे, जो कि बहुत ही जल्दी हमारे सामने रिप्रेजेंट भी होने वाला है। और उसमें भी अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑलरेडी राहुल सर ने आपको इंट्रोड्यूस की हुई हैं। तो उन स्ट्रेटजीज के बीच में जैसे ही हम ट्रेडिंग प्लस बाकी सारी चीजें हम रिलीज कर देंगे, तो उन्हीं एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग मॉडल होगा हमारे ओम एआई का भी, जिसमें आप प्रॉपरली ट्रेड कर पाएंगे एज अ एआई एजेंट के थ्रू उसी एक्सचेंज में। हम मतलब इस चीज की प्लानिंग इसलिए की गई कि हम दूसरे एक्सचेंज को, क्योंकि फीस जो है एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है किसी भी एक्सचेंज के लिए, जिस एक्सचेंज एक्चुअली रन करता है, किसी भी टाइप की फी हो, चाहे वो मेकिंग चार्जेस हो, चाहे वो टेकिंग चार्जेस हो। तो ये जो टेकिंग मेकिंग चार्जेस हम दूसरे एक्सचेंज को क्यों दे, जब हमारा यूजर खुद ही उस चीज को ट्रेड करेगा। तो वो सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व कर दी गई हैं कहीं ना कहीं एक्सचेंज के अंदर। तो जो फर्स्ट फ्रेज है वो लगभग आपको आगे की जो रोड मैप है वो राहुल सर बिल्कुल प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे। बट जो भी फर्दर मतलब फर्दर जो एआई, मतलब एआई एजेंट से जो रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में, थोड़े समय में सही, क्योंकि दो डायरेक्शन में बंटना किसी भी चीज को बहुत ही घातक होता है किसी एक कंपनी के लिए। तो उस चीज की वजह से वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी कहीं ना कहीं अनेक्सा में। और जो हम किसी और एक्सचेंज में करने वाले थे, किसी और एक्सचेंज को जो बेनिफिट्स देने वाले थे, वो सारे बेनिफिट्स अब उठ करके हमारे खुद के एक्सचेंज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा इकोसिस्टम जो है एक जगह पे कोलैब हो जाता है और फिर से एक नया डायरेक्शन मिलता है इस मेजरमेंट को, और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। तो इसी बीच में सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो एनेक्सा में भी, मतलब एनेक्सा में ही रिलीज होंगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल होगा। यूजर जो है वो ट्रेड कर पाएगा ऑटोमेटिकली फ्यूचर मार्केट पे, स्पॉट मार्केट पे, जैसी स्ट्रेटजी वो सिलेक्ट करेगा उस तरीके से वो ट्रेड कर पाएगा। दीज आर दी फ्यूचर अपडेट्स। पहले तो हम एनेक्सा को रिलीज करेंगे, एनेक्सा के लॉन्च होंगे, यूजर अपना टेस्ट करेगा, बीटा वर्जन जो हमारे आने वाला है एक तरीके से, उस बीटा वर्जन को वो अंडरस्टैंड करेगा। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही स्लोली स्लोली धीरे धीरे छोटे 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 अपडेट्स उसमें ऑटोमेटिकली फिल होते जाएंगे, जिन अपडेट्स का यूजर ऑटोमेटिकली फायदा उठाते जाएगा। तो ये है ओम एआई का आगे का सब्सक्रिप्शन। और एज इट इज जो रिवॉर्ड्स हैं वो ओम एआई के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, फंड्स जो हैं वो ऑलरेडी जैसे ट्रेड हो रहे हैं वैसे ट्रेड होते रहेंगे, और जो रेवेन्यू, मतलब जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे सेम सिस्टम से। बट जो टेक्नोलॉजी है बिहाइंड द सीन वो आपको कहीं ना कहीं शो होगी एनेक्सा के अंदर पे। और यूजर डायरेक्टली एक ही जगह पे एक सिंगल लॉगिन के तहत उस एक्सचेंज की सारे फैसिलिटीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएगा। सो दिस इज दी माय साइड अपडेट। थैंक यू सो मच राजेश सर, इट्स ओवर टू थैंक यू। यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब हम आगे अपने राहुल सर को बुलाने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा पूरी कम्युनिटी से कि एकदम शानदार स्वागत करें। अभी अनेक्सा एक्सचेंज जो हमारा लॉन्च होने वाला है उसके लेकर के राहुल सर डिस्कस करेंगे, बताएंगे थोड़ा क्लियरली हमें कैसा, कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और किस तरह से इकोसिस्टम को पूरा मजबूत करने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी हमारी अभी मीटिंग चल रही है, सारे फाउंडर्स आ करके एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरा इकोसिस्टम को मजबूती मिलने वाली है। नो डाउट थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब एक चीज, पूरी चीज ट्रैक पे आ रही है। तो मैं चाहूंगा पूरे कम्युनिटी से कि हमारे राहुल सर का स्वागत करें। राहुल सर, मेरी वॉइस आ रही है तो आपको मैं वर्क करना चाहूंगा। राहुल सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी सर।
जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी सर। थैंक यू सर। राहुल सर, वेलकम है आपका पूरी कम्युनिटी की तरफ से। बहुत सारे प्यारे प्यारे हार्ट्स आपको आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राज जी, एंड थैंक यू जी सो वेलकम सर। मच ऑल ऑफ द यूजर्स। गुड इवनिंग एवरीवन। आई बिलीव सब लोग अच्छे होंगे। तो ठीक है, हम अपडेट्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ अपडेट्स हैं ब्लॉकचेन और एक्सचेंज को लेके। तो डायरेक्टली हम उन अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या अपडेट्स कंपनी साइट से अभी तक अपडेट की गई है। जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट के बारे में बात हो चुका है, मनेक्सा के बारे में बात हो गई है, तो ओमे के बारे में बात हो गई है, क्या क्या अपडेट्स हैं। तो अभी मेजर अपडेट्स जो और चल रहे हैं वो हैं एक्सचेंज और ब्लॉकचेन। तो हम क्या क्या उनमें अपडेट्स हुआ है, लास्ट टाइम भी जब मीटिंग थे, तो लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो हमने कुछ अपडेट्स शेयर किए थे, और आप लोगों ने फॉलो किया होगा कि वो सारे अपडेट्स रेगुलरली अपडेट्स किए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ रोड मैप फॉलो हो रहा है। तो उसी में कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहुत ज़्यादा आगे की अपडेट्स नहीं है, हमारा फोकस है या कंपनी का फोकस है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी अपडेट्स पे काम किया जाए और उसको इमीडिएटली रिलीज करके और अपने रोड मैप को या इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए। तो उसी रोड मैप के साथ काम किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ और दिनों में, कुछ और महीनों में क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं या क्या रिसेंटली अभी अपडेट्स चल रहे हैं या हो चुके हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। राइस जी, जैसे स्क्रीन विजुअल होती है प्लीज़ यस कंफर्म यस कीजिए। यस सर, क्लियर है आगे। ठीक है, ठीक सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मेजरली जैसा अभी मैंने बोला है कि कंपनी दो लेवल, जो भी कंपनी के दो कोर प्रोजेक्ट्स है, ब्लॉकचेन जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, जिसके एक्सपेंशन पे काम किया जा रहा है। लास्ट मीटिंग में भी कुछ अपडेट्स किया गया था। सिमिलरली कुछ और अपडेट्स ऑनगोइंग हैं, जो अपडेट्स वर्किंग में चल रहे हैं बैकग्राउंड में, जिसमें से मेजर अपडेट्स ये है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन लॉन्च होता है, स्पेशली लेयर 1 का, तो उस ब्लॉकचेन के को एक्सपेंड करने के लिए या उस ब्लॉकचेन को और ज़्यादा अडॉप्शन करने के लिए कहीं ना कहीं उस ब्लॉकचेन को बेसिकली इंटीग्रेट किया जाता है मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, अलग अलग एक्सचेंजेस में, जिससे आपने देखा होगा कि जैसे यूएसडीटी के अलग अलग वर्जन होते हैं। यूएसडीटी के लिए जैसे इथेरियम का ERC-20 होता है, टीआरसी का, ट्रॉन ब्लॉकचेन का TRC-20 है, और बाइनेंस ब्लॉकचेन का BP-20 है। उसी तरीके से एक ही चीज़ के मल्टीपल जो चैन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन किया जाता है, जिससे एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है। आज यूएसडी में कोई इंटीग्रेशन करना चाह रहा है तो वो किसी भी नेटवर्क पे कर सकता है। तो सिमिलरली कोई भी ब्लॉकचेन है तो उस ब्लॉकचेन की जितने ज़्यादा चैन पे इंटीग्रेशन होंगे, जितना ज़्यादा एक्सचेंज पे इंटीग्रेशन होगा, उतना ज़्यादा वो स्केलेबल होगा और उतना ज़्यादा अडॉप्शन मिलेगा, जितने ज़्यादा और लोग प्रोजेक्ट्स उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस ब्लॉकचेन को भी मल्टीपल एक्सचेंजेस पे और मल्टीपल चेन के साथ में उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, दैट इज ऑलरेडी इन वर्किंग मोड। ठीक है, ये एक मेजर अपडेट है जो चल रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सचेंज के लिए। बेसिकली एक और चीज़ है, हमें मालूम है जिस तरीके से ब्लॉकचेन पे का मेन मेजर यूज केस होता है कि उस पर दूसरे जब प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड होते हैं और वो अपने खुद के कॉइन क्रिएट करते हैं, टोकन क्रिएट करते हैं, और अपने यूटिलिटी के माध्यम से, यूज केस के माध्यम से वहाँ पे ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जिससे एज ए नेटिव कॉइन अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन होता है, अनंत कॉइन की फीस इंगेज होती है, और कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन वॉल्यूम एक मास वॉल्यूम में बढ़ता है। तो बेस्ट पार्ट ये है हमारे साथ कि कंपनी लेवल पे एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं जिसका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। दे आर ऑनबोर्डिंग देयर प्रोजेक्ट ऑन अवर ब्लॉकचेन। तो इस अनंत एक ब्लॉकचेन पे कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट का इंटीग्रेशन, बेसिकली कोलैबोरेशन, एक इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। अभी उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो बहुत जल्दी हमको वो पब्लिकली देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट अनंत ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम पे रन हो रहा होगा। उस प्रोजेक्ट का जो भी टोकन होगा वो अनंत ब्लॉकचेन पे यूटिलाइज हो रहा होगा। उस टोकन के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो कहीं ना कहीं उसकी VSP होगी, वो अनंत कॉइन में पे हो रही होगी।
जिस तरीके से उस और जिस तरीके से वो टोकन के वो ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अनंत कॉइन के ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, स्केल होंगे। और इसके साथ साथ चूंकि ये प्रोजेक्ट का इस ब्लॉकचेन के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, तो हो सकता है कि एक जो कोलैबोरेशन है, मतलब कहीं ना कहीं अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन उस प्रोजेक्ट के साथ में देखने को मिलेगा, कि किस तरीके से हम अनंत कॉइन को उस प्रोजेक्ट पे भी, जो प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होगा उस प्रोजेक्ट के पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो उसके भी कोलैबोरेशन के लिए एक इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा है, सारी चीज़ चल रही हैं। तो माइट भी कि आने वाले समय में जब जब वो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा, और हम कहीं ना कहीं अनंत कॉइन को उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये भी एक मेजर अपडेट्स है कि ये ऑलरेडी इन प्रोग्रेस हो गया है और वर्किंग चल रही है उस पर। इससे अनंत कॉइन की यूटिलाइजेशन और बढ़ेगा। सेकंड मेजर अपडेट ये है कि जैसा हम जानते हैं, अनंत कॉइन को आज हम कॉइन स्टोर पे ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी के माध्यम से ट्रेड करते हैं। तो अभी रिसेंटली कंपनी ने प्लान किया है कि हम एक अनंत कॉइन को आईएनआर के साथ भी इसको पेयर को लॉन्च किया जाए। ठीक है, ये प्लानिंग में है। जिस तरीके से हम लोग जैसे हम कॉइन स्टोर पे जाते हैं, यूटिलिटी के माध्यम से हम अनंत कॉइन को बाय सेल कर पाते हैं, ट्रेड कर पाते हैं, सिमिलर बेसिस पे आईएनआर के माध्यम से भी अनंत कॉइन का आईएनआर पेयर होगा। आईएनआर के माध्यम से भी आप अनंत कॉइन को कहीं ना कहीं बाय सेल कर पाओगे। ये एक एफआईयू रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, जहां पे आप अनंत कॉइन को आईएनआर के माध्यम से बाय सेल कर पाएंगे। तो ये मेजर अपडेट है। बहुत सारी चीज़ें पैरेलल बैकग्राउंड में चल रही हैं, कंप्लाइंस को लेके, अदर चीज़ों को लेके, ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन को लेके, क्योंकि अनंत अब चूंकि ब्लॉकचेन खुद का कॉइन है, ब्लॉकचेन है, तो उसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं एक्सचेंज पे इंटीग्रेशन होगा टेक्निकल लेवल पे। देन फिर कंप्लाइंस फॉलो होंगे, देन वो लिस्ट होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप वर्किंग में होगी। बट हाँ, मेजर अपडेट ये है कि आने वाले समय में हमको जितने भी हम अनंत कॉइन के सब्सक्राइबर हैं, यूजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अनंत कॉइन को आईएनआर के साथ भी पेयर कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, बाय सेल कर पाएंगे। तो ये एक मेजर अपडेट है जो कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम में आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक मेजर अपडेट अभी लेटेस्ट ये हुआ है कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली एक एनेक्सा में जो अपडेट किया गया था पैसिव रिवॉर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन का, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आई बिलीव बहुत सारे यूजर या सब्सक्राइबर होंगे जिनको वो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, उसका एडवांटेज वो लोग ले रहे होंगे। ये ऑलरेडी लाइव है, और लोग इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट कि सभी लोग अपडेट रहें, कि हाँ, सबको ये पता रहे कि जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइव, और सब लोग उसका एडवांटेज ले सकें। जैसा अभी अर्लियर अभी सर ने बताया था कि एलेक्सिस का प्रोग्राम चूंकि इज क्लोजिंग टू वेरी सून, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ एक्सचेंज के लॉन्चिंग तक के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो एक्सचेंज की लॉन्चिंग अभी आने वाली है, तो इसीलिए अर्ली एक्सेस का प्रोग्राम का जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत कम बचा हुआ है। जैसे ही एक्सचेंज लॉन्च होगा, उसके बाद अर्ली एक्सेस का प्रोग्राम का ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और इसके जो भी बेनिफिट्स है वो भी कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएंगे। तो ये मेजर अपडेट्स है, और ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आई बिलीव सबको पता होना चाहिए, जिससे जो लोग अभी तक इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। एज यूजुअल लास्ट मीटिंग में भी आई बिलीव सबको पता है कि अनंत एक्सचेंज का जो फर्स्ट फेज है वो 19 मई को लॉन्च होने वाला है। ठीक है, 19th ऑफ मई इस डेट को अनंत एक्सचेंज का फेज 1 लॉन्च हो जाएगा। और लॉन्च होने के साथ साथ जितने भी अनंत कॉइन के सब्सक्राइबर हैं, यूजर्स हैं, या कोई भी ट्रेडर है, वर्ल्ड का किसी भी कंट्री का यूज़र है, वो कहीं ना कहीं इस एक्सचेंज पे स्पॉट और फ्यूचर में ट्रेड कर पाएगा। हम सभी लोग जानते ही होंगे स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली जहाँ पे यूज़र अपने कॉइन को 1-to-1 रेशियो में बाय सेल कर सकते हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग जहाँ पे लोग लेवरेज के माध्यम से उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट के माध्यम से एक जो भी ट्रेड के एडवांटेज होते हैं वो ले सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट ये है कि फेज 1 में ही ये दोनों फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, दोनों फीचर्स के साथ में फेज 1 लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे कोई भी ट्रेडर आके इन फीचर्स का मेजर एडवांटेज ले पाएंगे। और लिक्विडिटी के लिए ऑर्डर बुक पे काफ़ी डीपली काम किया जा रहा है, जिससे जो भी ऑर्डर्स वगैरह प्लेस होते हैं वो भले ही इनिशियल लेवल से, क्योंकि जब भी कोई एक्सचेंज लॉन्च होता है तो इनिशियल लेवल पे लिक्विडिटी ना होने के कारण या ऑर्डर बुक की डेप्थ ना होने के कारण जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन है वो फास्ट नहीं होता है, ऑर्डर इतना फास्ट मैच नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि ऑर्डर बुक की डेप्थ को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, जिससे कोई भी यूज़र आता है, अगर वो स्पॉट और फ्यूचर में कितने भी लेवरेज से ट्रेडिंग करता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके जो ऑर्डर है बहुत फास्ट एक्सिक्यूट होंगे, लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं आएगा, स्मूथ एग्जीक्यूशन रखा गया है। तो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी फोकस किया गया है, काफ़ी स्ट्रांगली इसमें इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, जिससे ये यूज़र का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिले पहले दिन से ही।
तो इसके साथ साथ अभी स्टार्टिंग में, चूंकि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें टॉप 20 यूएसडी पेयर के साथ में, टॉप 20 कॉइन को के साथ में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें जो मेजर टॉप कॉइन्स होते हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना, जितने भी टॉप अवेलेबल 20 कॉइन होंगे उनमें यहाँ पे ट्रेड करने का ऑप्शंस मिलेगा, स्पॉट एंड फ्यूचर्स इन बोथ। ठीक है, इसके इंफ्रा को, चूंकि ये लॉन्च होने के बाद इसके इंफ्रा को डेफिनेटली स्केल किया जाएगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि टॉप 20 कॉइन आ गए उसके बाद उसमें इतने ही कॉइन में ट्रेड कर पाएंगे। समय समय के साथ इसमें कॉइन के पेयर्स का भी नंबर बढ़ता जाएगा, और भी जो भी कॉइन है वो कहीं ना कहीं ऐड किया करते जाएंगे टाइम टू टाइम, और वो ऐड होते रहेंगे, जिससे एज ए यूज़र, एज ए ट्रेडर, हम और से ज़्यादा कॉइन्स में वहाँ पे ट्रेड कर पाएँ। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, ये नंबर इनिशियल स्टेट के लिए है। इसके साथ साथ जो भी नंबर्स होंगे, जो भी पेयर्स होंगे, वो टाइम टू टाइम उसमें ऐड कर होते जाएंगे। तो ये स्केलेबल भी होता रहेगा, और प्लस सिक्योरिटी काफ़ी ध्यान रखा गया है। वॉलेट के जो फीचर्स होते हैं या जो भी फंड सिक्योरिटी है वो काफ़ी ध्यान रखा गया उसको सिक्योरिटी को लेके। तो कहीं ना कहीं वो सबसे प्रायर मोटिव रखा गया है, प्रायर कहते हैं ना, फोकस रखा गया है कि फंड की सिक्योरिटी या वॉलेट का जो एक इंटीग्रेशन है बहुत सिक्योर रखा जाए उनको। तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, हालांकि सिस्टम है, पहला पेज लॉन्च हो रहा है, साथ ही साथ इसके अपडेशंस चलते रहेंगे, और भी जो फेज 2 के फीचर्स हैं, फेज 3 के फीचर्स हैं, उन पे काम चलता रहेगा, और अपडेशंस समय के साथ आप लोग के साथ शेयर कर होते जाएंगे। तो ओवरऑल हम बात करें तो इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बिल्ड की जा रही हैं, प्रॉपर अपडेट भी किया जा रहा है, चाहे वो ब्लॉकचेन के इंटीग्रेशंस को लेके हो, अनंत कॉइन के यूटिलाइजेशन को लेके हो, अनेक्सा में किस तरीके से और ज़्यादा एडवांटेज दे पाए यूजर्स को, उसको लेके हो, या एक्सचेंज को बिल्ड करने के लिए, उस पर मैक्स टू मैक्स ट्रेडर लाने के लिए उसको किस तरीके से उसमें एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस दिया जाए, उसको लेके हो। ये सारे अपडेशंस रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, और समय के साथ साथ सिस्टम के साथ जैसे सिस्टम ग्रो करेगा, आप लोगों के साथ शेयर कर दिए होता जाएगा, वो सारी चीज़ें शेयर करते जाएंगे। तो मेरे साइड से आज यही था, जिसमें मेजरली ब्लॉकचेन और एक्सचेंज को लेके किस तरीके से कंपनी अग्रेसिवली काम कर रही है, दोनों जो एक किसी भी इकोसिस्टम के जो कोर पार्ट होते हैं, उन दोनों चीज़ों पे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, उनको और ज़्यादा स्केलेबल बनाया जाए, जिससे अनंत इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूती मिले, और ज़्यादा ये समय के साथ स्ट्रांग होते जाएं, जो कहीं ना कहीं हम सबका फ्यूचर सिक्योर करें। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अभी के अपडेट्स के लिए यही था, नेक्स्ट अपडेट में हम और भी अपडेट्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जो मतलब बेसिक समय चाहिए थे प्रॉपर, किस तरह से पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो रहा है, आपने प्रॉपर प्रेजेंट कर दिया। होप हमारे पूरे जनता को, अपने पूरे सब्सक्राइबर्स को क्लियरिटी मिली होगी इसमें। अब थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच आपका। अब हम बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ में हैं बलविंदर सर, जो हमें लीगल एंड कंप्लायंसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और सिस्टम हमारा किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उसमें लीगल एंड कंप्लायंसेस में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो बलविंदर सर, मेरी वॉइस आ रही है तो ओवर टू यू। जी जी भाई भाई मेरी आ रही है जी सर, आवाज। लाउड एंड क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है आपका वॉइस। गुड इवनिंग सभी को। वेरी गुड इवनिंग सर। आज बहुत दिनों बाद सबको एक साथ देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग आज भी सब साथ में मिलके खड़े हैं इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। और भले ही हम लोगों को थोड़ा समय लगा हो आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट निरंतर हम कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सबके साथ मिलके। और जैसा कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की अपडेट मिली, राइट फ्रॉम स्टेपमेंट, ओम एआई, एनेक्सा, अनंत, और अनंत एनेक्सा जो एक्सचेंज आ रहा है उसकी सभी चीजों की आप लोगों को जो अपडेट्स मिली हैं, उसी के बारे में मैं आप लोगों को एक और चीज ऐड करना चाहता हूं इसमें, कि हम जो ये एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, या जो हम लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो ये प्रोग्राम एनेक्सा का चला रहे हैं, इनको लेके कंपनी बहुत ज्यादा सीरियस है कि लीगल कंप्लायंसेस पूरे फॉलो किए जाएं, जिससे किसी को भी, क्योंकि भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग रिवॉर्ड वाला सिस्टम है, तो आने वाले समय में किसी को भी कोई चैलेंज ना आए। और दोनों ही प्रोग्राम को लेके जो भी कंप्लायंसेस हैं, चाहे एक्सचेंज के जो चीजें हैं उनको लेके भी कंपनी अपनी जो स्टार्ट है प्रोसेस उसको कर दिया है, कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। और
जो भी उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होने हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो एनेक्सा का जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम है उसको लेके भी जो कंप्लायंसेस फॉलो करने हैं उसको भी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट एंड से ये चीजें थोड़ा सा समय लगती है, बहुत सारी चीजें हैं, एफआईयू होती है और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे प्रोसेसेस आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को उसके बारे में भी अवेयर कर दिया जाएगा। इस बार जितने भी लाइसेंसेस कंप्लायंसेस होंगे वो सारे वेबसाइट्स में भी अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों के पास वो चीजें रहे, उपलब्ध रहे। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही उस पे कहना चाहता हूँ कि कंप्लायंसेस के एंड से आप लोग एटलीस्ट इतना अवेयर रहें कि कंपनी ने जितने भी कंप्लायंस इसके लिए जरूरी है, चाहे लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोग्राम के लिए या एक्सचेंज के लिए, वो सारे कंप्लायंसेस कंपनी फुलफिल करने जा रही है। कंपनी उस ओर आगे बढ़ चुकी है और अंडर प्रोसेस है वो सारी चीजें, और धीरे धीरे वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाएंगी। और जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो वो हो सकता है आने वाली अगली मीटिंग में हम उस और ज्यादा डिटेल आप लोगों से इस पे शेयर कर पाए। और जैसे ही ये चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो वेबसाइट में भी इसकी सारी जानकारी आप लोगों के पास पब्लिश कर दी जाएगी। बाकी कंप्लायंस को लेके मेरे तरफ से इतना ही जानकारी आप लोगों को देना था। थैंक यू सो मच। ऐसे ही विश्वास के साथ सबका साथ मिलता रहे और हम निश्चित ही सारी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ जाएं, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजेश भाई, ओवर टू जी यू। सर, थैंक यू सो मच सर। सर एग्जैक्टली जो हम लोग चाह रहे थे कि प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए हमें, और वो आप लोगों ने आज प्रेजेंट किया। कम्युनिटी काफ़ी कुछ थोड़ा सा राहत मिली है, लोगों की कम्युनिकेशन गैप है बीच में काफ़ी ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच हमारे सभी फाउंडर्स के लिए। और सर हम थोड़ा सा एक सभी फाउंडर्स से एक प्रॉमिस चाहेंगे कि हमारा हर मंथ का फर्स्ट वीक में एक इसी तरह से एक मीटिंग हो जाया करे, इसमें सारे अपडेट्स और उस डेट तक क्या क्या हमारे अपडेट्स हो चुके हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाए। तो अमर सर, प्रमोद सर, संदीप सर, अपने राहुल सर, बलविंदर सर, ब्रिजेश जी, सबको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज एक बार ये थोड़ा कंफर्म दे दीजिए कि हर मंथ का फर्स्ट वीक में एक थोड़ा ये जो प्रेजेंटेशन जैसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिल जाया करे, जिससे प्रॉपर हमारी जो कम्युनिटी है उसको एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो और वो एकदम क्लियर रहे कि हाँ हमारा चीजें आगे बढ़ रही है। जी राजेश भाई, आपका ये बहुत अच्छा पहल है। मैं जी सर। एग्री करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि डेफिनेटली, क्योंकि आज जितनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसका, उससे बड़ा ये है कि मिस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए। ठीक यस है। सर। उसका कारण यही है कि एक लंबे समय से मीटिंग हो नहीं पा रही थी इस तरीके से। तो निश्चित तौर पे हमें हर महीने के फर्स्ट वीक में एक ऐसा मीटिंग रखना चाहिए जिसमें सारे अपडेट्स जो भी हैं वो शेयर किए जाएं, ताकि सभी को डायरेक्ट जानकारी मिल जाए। कई बार होता है कि लीडर्स के बात पहुंचती है लेकिन नीचे वो डिलीवर नहीं हो पाता है। तो हम तो एग्री करते हैं कि बिल्कुल मीटिंग होना चाहिए इस तरीके की। जी सर, हम बिल्कुल रेडी रखें सर कम्युनिटी को। मतलब हम लोग अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम लोग पहुंचाते हैं, बट ये इस तरह से मीटिंग से उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। हो सकता है शायद लीडर्स पे बात में कम भरोसा रहो, और जब आप लोग पूरा चीज़ प्रेजेंट कर देते हैं तो उनको पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ चलो पूरा फाउंडर्स हमारे साथ में है और एक तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूँगा कि फिर अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम लोग मिलते हैं फिर से, और अपना अनेक्सा को लेकर के रेगुलर प्लान करते हैं जिससे हमारी कम्युनिटी को लेकर के उसमें क्लियरिटी आए और उसमें सब लोग वर्किंग शुरू करें। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सभी के लिए, थैंक यू फाउंडर्स, और थैंक यू सारी कम्युनिटी जो आई। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट मीटिंग करेंगे प्रमोद सर से टाइम लेकर के, और उसमें सब लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट नाइट। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट एवरीवन।